आइए ना, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। क्या करूं क्या ना करूं, कैसे रोकूं राघव को? छी, ये वेटर भी ना Nonsense. सच्ची आंखों की जगह ना बटन लगा रखे हैं। आप ना वॉशरूम जाओ जी, धो लो आप। उस तरफ ना, उधर उस तरफ है। कमला तुम भी आप चली आओ, जाओ आओ। साथ, तुम भी चलो। नहीं, उसमें क्या है? सारे कपड़े गंदे करती है, पता नहीं कैसी ट्रेनिंग दे करके रखी है। Oh my God, ये यहाँ पर मार डालेगा, मार डालेगा मुझे। बचाओ। ताई, ताई, ताई कहाँ चली गई? अभी तो यहीं पर थी, आई और बाबा के साथ। रिलैक्स, मिल जाएंगे, बाद में मिलूंगा। अब रिश्ता जोड़ना है तो मिलना तो पड़ेगा। बचाओ, बचाओ। क्या हुआ? मैंने उसको देखा। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ ना। मुझे मार डालेगा, मार डालेगा। कौन मार डालेगा ताई? मार डालेगा। लगता है वो साड़ी खराब हो गई है ना, तो नाराज हो गई है। हो गया इंतजार खत्म। ये ले संभाल। ये तुम्हारे लिए, ये तो मेरे फेवरेट फ्लावर्स है। और तुम्हारा फेवरेट केक भी है, ऑरेंज केक। अच्छा, आपको मेरी पसंद और नापसंद के बारे में बहुत कुछ मालूम है। जब किसी को पसंद करते हैं तो उनकी पसंद और नापसंद तो मालूम करना पड़ता है। क्या बात है ताई? कौन मार डालेगा? कौन है यहाँ पे? वो आदमी जिसे मैंने उस दिन टीवी में देखा था, वो यही है, यही है वो। क्या स्यापा, कहा था साहिल से निकल जाओ यहाँ से। सुनता कहाँ है वो मेरी? बेटा, केक रेडी करवा दो। लेकिन ये केक क्यों? जैसे मुंह दिखाई की रस्म होती है, ऐसे केक दिखाई की रस्म समझ लो। चलिए चलिए। भीड़ भाड़ में परेशान भी हो जाएंगी, सही है, घर लेकर आते हैं। हाँ नहीं, ठीक बोल रही हो। यहाँ पे अगर तबीयत खराब हो गई ज्यादा तो क्या करेंगे? एक काम करते हैं ना, मैं अपने ड्राइवर को बुला के इनको अपने घर भेज देती हूँ। आपके घर क्यों जाएंगी ये? अरे उसमें क्या परेशानी है? मेम साहब, वो ताई की दवाइयाँ घर पर है, मैं इन्हें घर लेकर जाती हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। कमला तू मेरी बात समझ दे, मेरा ना घर पास में है, ठीक है? और वहाँ एसी चला के आराम से सो जाएंगी, उनको कोई परेशानी नहीं होगी, अच्छा लगेगा उनको, ठीक है ना? मैं अपने ड्राइवर को बुला रही हूँ। हाँ सुंदर, हाँ जरा गाड़ी ले आ। हाँ आ रहा है। चलिए ताई, मैं आपको घर छोड़कर आती हूँ। विट्ठल, मैं ताई को घर छोड़कर आती हूँ। हाँ?
नहीं कमला, आज कल्पी की सक्सेस पार्टी है, तू जाएगी ना तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। तू यही रुक, मैं पक्या के साथ जाती हूँ। नहीं ताई, मैं छोड़ती हूँ आपको, चलिए। नहीं कमला, तुझे कल्पी की कसम, तू यही रुक। आज कल्पी का खास दिन है ना। पक्या, हाँ ताई को संभाल के घर लेके जा बेटा, और पहुंचते ही फोन करना। चलिए ताई। चल कमला, फिर कल्पी तुझे वहां नहीं देखेगी तो परेशान हो जाएगी ना। आप चलिए हम हाँ आओ आओ। थैंक गॉड 8 बज गया, वरना मुझे तो ऐसा लगा था कि गौरी मुझे आज पहचान लेगी। तुम्हारी वजह से मैं बच गया आज। दैट वाज इंटेलिजेंट मूव। मैं तो हमेशा से इंटेलिजेंट थी, तुम्हें नहीं लगती थी कभी। लेकिन अब महसूस हो गया ना, अगर तुम ना होती ना तो आज राघव सिंघानिया अपनी माँ से मिल लेता। और अच्छा किया तुमने कि गौरी को हमारे घर भेज दिया, लेकिन ध्यान रखना वो वहां से जाने ना पाए। तुम्हें क्या लगता है उसे घर जाने के लिए भेजा है मैंने? कमला को कैसे हैंडल करना है ना, मुझे सब अच्छे से पता है। प्लीज मेरा हाथ छोड़िए, कोई आ जाएगा आने दो। प्लीज। नहीं। आई बाबा। आप मेरे आई बाबा से इतना डरते हैं? सब प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। अब कोई भी आ जाए मुझे कोई परवाह नहीं। सर आई बाबा, सर प्लीज मेरा हाथ छोड़िए, देखिए पीछे। नहीं छोड़ूंगा, जो होगा देखा जाएगा। जो कल करना है वो आज ही कर ले। देखिए मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में आई बाबा, प्लीज छोड़िए। सर, कहाँ थे आप लोग? मैं कब से आप दोनों को ढूंढ रही थी। और ताई कहाँ पर है? बेटा वो ताई की तबीयत ना अचानक खराब हो गई, इसीलिए पक्या उन्हें घर छोड़ने गया है। अच्छा, मैं उन्हें सर से मिलवाना चाह रही थी। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, फिर कभी मिल लेंगे। ये बताओ अपना दामाद कैसे लगा? वो भी मेरी चॉइस है। भाई आज मान गया तुम्हें मैं और तुम्हारी चॉइस को, मगर ये विट्ठल और कमला आज को ज्यादा नहीं चिपक रहे राघव से। चिपकने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? मिठाइयाँ होती है ना तो मक्खियाँ आ ही जाती है भिनभिनाते हुए। और कल्पी का बॉस है ना, मक्खन मार रहे होंगे और क्या। हाँ मगर इतना भी क्या हो गया? छोड़ो ना। अरे हाँ, मैं बता रही हूँ बात क्या है ना, वो राघव के ऑफिस में जो काम करता है ना सैमी, उसके साथ घूम रहा है जो लड़का। अच्छा, कल्पी उसे पसंद करती है। अच्छा है अपने औकात में रह के लड़का ढूंढ लिया। तुम वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, कुछ मतलब आइडिया लगाओ कि राघव और पोकी की बात कैसे चलाएं। भाई मान गए तुम्हारे दिमाग के लोहे को, अब तुम जो मर्जी करो। राघव बाबा, हम बहुत खुश हैं कि कल्पी को इतना अच्छा जीवन साथी मिलने वाला है। देवा की कृपा है। तो कल्पी ने आप लोगों को सब कुछ बता दिया? कोशिश तो की थी छुपाने की, मगर हम आई बाबा है उसके। यूं पकड़ लिया। आप लोग आइए, बैठिए ना। सैमी सर प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। मैंने कब रोका? बस एक सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहा है कि तुम्हें आज से कल्पना कहूं कि भाभी? सैमी सर आप भी ना,
अच्छा मुझे जाने दीजिए कल्पना, प्लीज। राघव बाबा, आपसे ना एक बात पूछनी थी। वो सैमी लड़का कैसा है? मेरा मतलब है वो उसका काम पक्का है ना? पक्का मतलब अंग्रेजी में उसे कहते हैं वो परमानेंट। हाँ। बहुत अच्छा लड़का है वो, मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी है और कंपनी में बहुत ब्राइट फ्यूचर है उसका। मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। वो पगार कितना होगा? अच्छी खासी है, लाखों में कमा लेता है वो। लाखों में कमाता है। अच्छा राघव बाबा, वो आपको तो मालूम ही होगा उनके घर में कौन कौन है? ये सैमी के बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? वो राघव बाबा, हम ना इसलिए पूछ रहे हैं ताकि ले जा। आओ ना, मुझे आपको कुछ बताना है। अरे बेटा, बात नहीं, चलो ना प्लीज। मैं आती है राघव बाबा। बेटा, हाँ हाँ, मौका अच्छा है, कमला भी नहीं है। मार लेता हूँ 2 पैक, पर कहीं कमला ने देख लिया तो। बहुत अच्छे लगे तुम हमें। बैठो बैठो। बाकी क्या बात है बेटा? इन सबके सामने क्यों खींच कर लेके जा रही है मुझे? कमला माँ, मुझे ध्यान से देखो। अरे बाप रे, कितनी दुबली हो गई तू पाखी। मैंने सच्ची में तुझ पर ध्यान नहीं दिया बेटा। कुछ खाती पीती नहीं है क्या? कमला माँ, मैं दिखाना चाहती हूँ कि देखो कितनी बड़ी हो गई हूँ। मतलब जवान बेटी की माँ की नींदें तो उड़नी चाहिए ना। मेरी शादी की टेंशन तो होनी चाहिए ना आपको। बड़ी शैतान हो गई है तू। कमला माँ, मौका भी है और लड़का भी। आप भी यहीं पे हो, मेरी शादी की बात करो ना राघव से। मैं कैसे कर सकती हूँ बेटा? देख, नीतू में सबको बुरा लगेगा। और वैसे भी लड़की की माँ ने ये सब बातें करनी चाहिए। माँ से ही तो कह रही हूँ, अपनी कमला माँ से। मेरी जिंदगी का हर अहम फैसला सिर्फ आप करोगी कमला माँ। प्लीज बात करो ना, प्लीज। पागल हो गई है तू पाखी। एक बात बता, क्या राघव बाबा तैयार है? ये तो आपको ही पता करना होगा ना। ठीक है बेटा, आज मौका देख के पूछ लूंगी। आखिर जवान बेटी की माँ हो, टेंशन तो होनी चाहिए ना। थोड़ा अजीब लगता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या अजीब लगता है? यही शादी ब्याह की बात करना मर्दों के लिए थोड़ा अजीब होता है। तो शायद आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या करें, लड़के को लड़की के घर वालों से परमिशन तो लेनी पड़ती है। अपनी बेटी का हाथ किसी और लड़के के हाथ में सौंपना कितना मुश्किल होता है एक बाप के लिए, आप नहीं समझोगे। लेकिन क्या करें, बाप हूं, जानता हूं एक ना एक दिन बेटी को ससुराल तो जाना है। तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है मेरे पास। क्या? आप ड्रिंक्स क्यों नहीं लेते? क्या? कि आप कुछ पीते क्यों नहीं है? चलिए ना। आप कमला को पसंद नहीं है मेरा पीना। अब बीवी की बात तो माननी पड़ती है ना। और अभी मैं डबल नशे में हूँ, गलती की खुशी का नशा तो काफी है। सुना राघव, अंकल टिप दे रहे हैं। यही समझ लो। आइए ना। अरे चलिए। चल। जी हाँ।
सैमी सर कहाँ गए पापा के साथ? तुम्हारे बाबा को पटाने गया। अच्छा, सैमी सर ही सब कुछ करेंगे, आप कुछ नहीं करोगे? कहीं ऐसा ना हो कि बाबा को सैमी सर पसंद आ जाए। मेरे कल्पी को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। सर, आई आ रही है। आनंद, तुम ही कहती थी ना कि कुछ बातें मुझे खुद करनी चाहिए। आज मैं तुम्हारी आई से बात कर लेता हूँ। कमला माँ, अब मुझे आपसे कुछ बात करनी। राघव बाबा, वो मुझे भी आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ऑफ कोर्स, कहिए ना। नहीं नहीं, पहले आप कहिए। राघव बाबा, मुझे ऐसा लगता है हम दोनों एक ही बात कहना चाहते हैं। रिश्ते की बात है ना? कमला माँ, बहुत अजीब लग रहा है कि ये बात मैं आपसे खुद कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूं, घर में कोई बड़ा भी नहीं है। वैसे आपको सब कुछ मालूम तो पड़ गया होगा। माँ हूँ राघव बाबा, कमला अपनी बेटी की हर बात जान जाती है। तो क्या आप इस रिश्ते के लिए तैयार हैं? मैं भी आपको यही पूछना चाहती थी, क्या आप शादी के लिए राजी हो? ऑफ कोर्स, नहीं तो मैं खुद के लिए ऐसे क्यों बात करता। तो क्या आपको मेरी बेटी पसंद है राघव बाबा? बहुत ज्यादा। और बिलीव मी कमला माँ, मैं अपने दिल की बात कभी कह नहीं पाता। अपने फीलिंग्स को जताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं होते। लेकिन आप तो माँ हैं, मेरी आंखों में देखिए, आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा कि मैं आपके बेटी को बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। और यकीन मानिए, मैं हमेशा से आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। बीते वक्त में आपसे बहुत रूड रहा हूं। मैं यूएसए से आकर मैंने आपसे थैंक्स भी नहीं कहा, लेकिन हमेशा से आपके लिए मुझ में बहुत रिस्पेक्ट रही है। लेकिन क्या करूं, जिंदगी ने मेरे साथ ऐसा मजाक खेला कि मुझ में कड़वाहट भर गई, मन में गुस्सा भर गया। लेकिन जब से आपकी बेटी मेरी जिंदगी में आई है, उसने मुझे बताया कि जिंदगी क्या है, खुशियां क्या है, एक दूसरे के लिए कुछ करने की, एक दूसरे के लिए जीने की क्या अहमियत है। और इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। बस इतना कह सकता हूं कि आपकी बेटी को मैं जान से भी ज्यादा प्यार करूंगा। कुछ तकलीफ नहीं होने दूंगा, बहुत बहुत खुश रखूंगा। बस बस, और कुछ मत कहना राघव बाबा, नहीं तो खुशी के मारे रो दूंगी। मैं देवा से बस एक ही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको बहुत खुशियां दे। मेरी बेटी और मेरे दामाद को
मेरी हिस्से की खुशियां भी मिल जाए। आज मैं बहुत खुश हूँ राघव बाबा। कमला विट्ठल जाधव के सारे सपने पूरे हो गए। आज मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में अव्वल आई है। कल्पी को अच्छा लड़का मिल गया। और आपको अपनी खुशी। मैं बहुत खुश हूँ राघव बाबा, बहुत खुश। ये क्या कमला माँ, इतनी खुशी का मौका है और आपकी आंखों में आंसू। मैं ठीक हूँ बेटा। वो विट्ठल कहाँ है? अरे उसे भी तो बताना है। मैं विट्ठल को ढूंढ के आती हूँ बाकी।